जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? जनवरी का दूसरा हफ्ता आ गया है, यानी कि 8 से लेकर के 14 तारीख तक इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है वो सारी बातें आज जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग कहते हैं गुरुमा हम हाउसवाइफ हैं, आप हमारे बारे में नहीं बताते, हम स्टूडेंट हैं, आप हमारे बारे में नहीं बताते, या कभी आपने लव लाइफ का नहीं बताया। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि ये आभास शक्ति से एक कॉमन प्रिडिक्शन हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं, तो सबके लिए कोई ना कोई मैसेज है। तो कई बार ऐसा है कि कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीज आपकी लाइफ में इस समय में नहीं होने वाली है, तो इसीलिए मेरे आभास में वो आती ही नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बता पाती हूँ। तो अगर कुछ नहीं बता रही तो आप ये समझ सकते हैं कि वो नॉर्मल जैसा चल रहा है अभी चलता रहेगा। ये वो मैसेज है जिन चीजों के लिए आपको ध्यान देना है, कोई खास बात है, कोई खास इवेंट होने वाला है हमारी लाइफ में, हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं ताकि आप उस चीज का गाइडेंस ले सकें। साथ ही आप कहते हैं गुरुमा उपाय भी बताया करिए। देखो, चींटी को आटा डाल दो, पंछी को दाना डाल दो, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सच में उपाय करना है तो उपाय यही है कि हम सतर्क हो जाएं। अगर आने वाला समय हमारा अच्छा नहीं है तो हमें पहले से ही यदि उसके बारे में पता चल जाता है तो हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी ही हमारे लिए बेस्ट उपाय है। और अगर आने वाला समय हमारे लिए अच्छा आने वाला है तो उस समय में हम दुगनी मेहनत करें, दुगना हम एफर्ट लगाएं, ताकि उस अच्छे समय को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर सकें। यही आपके लिए बेस्ट उपाय है। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो 7 दिन है अगले आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। इस समय में थोड़े से कंफ्यूज आप रह सकते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो ट्रैवल करने के योग बन रहे हैं कुछ लोगों के, कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, कोई नदी भी कुछ लोग पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय में क्या होगा, कंफ्यूजन थोड़ा रहेगा, थोड़ी क्लियरिटी कम है, कंफ्यूजन ज्यादा है। कुछ लोग अपने होम टाउन भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे किसी तरीके का कोई फसाद हो गया है, कोई लोग आपको बुला रहे हैं आपके होम टाउन में, या तो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या कोई प्रॉपर्टी का इशू है। कुछ तो है जहां आपको अपने गांव या अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है। आनंद फानन में ये प्रोग्राम कुछ लोगों के लिए बनता दिख रहा है। और इसके साथ साथ ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है आपको, मे बी कंफ्यूजन लोगों की वजह से, लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस समय अगर बहुत सारे लोगों से कंसल्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। जो भी अपने मन में आ रहा है या जो भी उस समय के हिसाब से करना सही है वो ही करें, आपके लिए ज्यादा बेटर है। इस समय में ज्यादा फ्रेंड्स ना बनाएं, बहुत सारे लोगों से बातचीत ना करें, और ज्यादा लोगों को अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब ना करने दें। थोड़ा सा जो भी डिसीजन लेना है अपने आप में लें, अपने बहुत नियर बाय जो लोग हैं या बिल्कुल ही जो क्लोज लोग हैं सिर्फ उस उनसे, वो भी 1 या 2 से ही बात करिएगा, इससे ज्यादा नहीं। कुछ किसी तरीके का कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी इस सब चीजों में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको इस समय में कंफ्यूज करेगी, या आपको जानबूझ के कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको जानबूझ के कोई बातें ऐसी बताई जा रही हैं जिससे कि आप दिग्भ्रमित हो जाएं। तो उन चीजों में प्लीज आपने ख्याल रखना है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप जो है वो आपका ठीक चलता रहेगा, उसमें ऐसा कोई मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो ऐसा भी हो सकता है जैसे दोबारा से रिवाइव हो जाए, उस स्टेट में आप पहुंच जाए जहां स्टार्टिंग में आपका रिश्ता था। तो स्टार्टिंग में जिस तरीके का आपका रिश्ता चल रहा था उसी तरीके की स्टेट दोबारा कुछ लोगों के लिए लौट सकती है। कुछ लोग जो हैं वो, उनके पार्टनर उनसे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि फ्रेंडशिप रखते हैं वही अच्छा है। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमिटमेंट करके पीछे हट रहा है। ऐसा किसी के रिश्ते में किसी के तो हो रहा है, किसी ने कमिटमेंट कर दिया था काफी आगे तक चलने का, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो उससे आप सावधान रहिएगा। और अगर मैरिड कपल्स की हम बात करें तो मैरिड कपल्स के बीच में इस समय में कोई विवाद हो सकता है, किसी तरीके की कोई डिसआर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई डिस्कॉर्ड हो सकता है। कोई मतलब कोई तो है, अगेन शायद आपके पार्टनर भी इन्वॉल्व हैं, जो लड़ाई झगड़ा या फसाद या कुछ भी हम बात कर रहे हैं ना, शायद आपके पार्टनर भी उसमें इन्वॉल्व है। उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि कुछ चीजें, मतलब वो भी कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, शायद वो उनकी तरफ से ही आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो ज्यादा उनकी भी बात मत सुनिएगा इस समय में, अपनी दिमाग को ज्यादा लगाइए। हाल में आकर के एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, कहते हैं गुरुभा यूट्यूब पर आपका राशिफल सबसे ज्यादा सटीक होता है, हम तो केवल आप ही को देखते हैं। तो पिछले
हफ्ते क्या क्या चीजें किन किन लोगों के साथ सटीक बैठी हैं, चलिए उनके कमेंट सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते हैं। गुरुमा, आपकी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक है। आप हमेशा हम सबको ठीक जानकारी देती हैं। गुरुमा, आपका बताया राशिफल सटीक होता है। मेरा रिलेटिव वेंटिलेटर पर है। प्रणाम गुरुमा, आपकी भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। आप ऐसी ही मदद हमारी करते रहिए। यस गुरुमा, मेरी भी प्रमोशन हो रही है। गुरुमा, आप बिल्कुल सही सही बताते हो। मेरे साथ हर हफ्ते जो आप बोलते हो वही सब होता है। गुरुमा, आपने बोला था कि डैंड्रफ होगा। बहुत ज्यादा मुझे हो रहा है और मैं फोन भी रात के 2-3 बजे तक चला रही हूँ। गुरुमा, आपसे जुड़ने के बाद मन को शांति मिलती है और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। अगर किसी तरीके के साथ आपका अपने पार्टनर से ही किसी तरीके के रिश्ते खराब हो गए हैं, वहाँ दिक्कत चल रही है और कोई कोर्ट कचहरी में मैटर है, तो बिल्कुल भी उनकी बात इस समय मत सुनिएगा, क्योंकि वो आपको भ्रमित करने की कोशिश इस समय में कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई किसी तरीके की चाल चलते हुए भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अगर हम आपके जॉब की, तो जॉब में इस समय में कुछ अच्छा करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, नाम सम्मान अच्छा होगा, लोगों के साथ वहाँ रिश्ते बेहतर होंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने काम से और थोड़ा इजीली कर पाएंगे। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जैसे टफ हो रहा था, अब थोड़ा इजीली अपने काम को कर पाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। इस समय में बहुत सारे लोग आपको काम पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ा एक एकांत मुझे किसी रीज़न से मिलता दिखाई दे रहा है, या तो आपके आसपास के एम्प्लॉय छुट्टी कर रहे हैं, या आपको कहीं ऐसी जगह बैठने का मौका मिल रहा है, या पे सिर्फ अपने लिए जगह ढूंढ ले रहे हैं, या कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एकांत में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। बात करें अगर आप जॉब पे अभी अभी इंटरव्यू दिए हैं, आपने कहीं आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए कोई जॉब का इस समय में ऑफर बन सकता है। कोई नए जॉब का ऑफर है अ, किसी, लेकिन वो कंपनी छोटी है, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या वो कंपनी को मतलब मार्केट में एक्सपीरियंस, कंपनी मतलब मान लो बड़ी है तो एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में उसे, कोई नई वो है, या आपको किसी तरीके का ऐसा ऑफर भी मिल सकता है जहाँ पे वो आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपको मतलब पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, या आपको शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसको आपको देखना है कि कैसे हो सकता है। मतलब एक हैंडसम सैलरी इस समय में नहीं दिख रही है कंपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। हेल्थ के अंदर मसल्स में थोड़ी सी क्रैम्प आ सकता है, मसल्स आपका पुल हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा दौड़ते भागते हैं तो बड़ा ध्यान से आराम से चलिए। कुछ लोगों के पैर में खिंचाव पड़ सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके पैर होते हैं ना, पैर के पीछे जो पिंडली जिसे कहते हैं, वहाँ कुछ लोगों को दर्द होता हुआ किसी रीज़न से, या वहाँ खिंचाव मांसपेशियों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक अगर चलाते हैं तो लॉन्ग आवर्स तक इस समय में आपको बाइक चलानी पड़ सकती है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हेल्थ का हो सकता है। आंखों में कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है, आंखों में किसी तरीके का नंबर बढ़ रहा है आपका, कोई नया फ्रेम खरीद रहे हैं आप ब्लैक या ब्राउन कलर का, और आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी की आंख में से बहुत पानी गिर रहा है। स्टूडेंट्स इस समय जो है, एक तो आपके यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जा सकती है, लाइट में या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा शैडोज हो सकती हैं, मतलब घर में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही है, या घर की लाइट जा रही है, या घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो या फिर आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ की रोशनी कम हो रही है, बल्ब लगा रखा है तो वो फ्यूज हो जा रहा है, या ट्यूबलाइट हो जा रही है, कुछ तो है जैसे मुझे आप थोड़े अंधियारे में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो शायद आपको कुछ इस चीज़ का प्रिपरेशन करना है, पढ़ना भी है, ज़रूरी भी है, और बहुत ज़्यादा लाइटिंग भी नहीं है, तो अपना लाइट का अरेंजमेंट करके चलिए, कोई इमरजेंसी लाइट वगैरह जहाँ प्रॉपरली पढ़ सके। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं प्रार्थना आपके लिए करती रहती हूँ। अभी भी जो यज्ञ किया था 1 तारीख को, उसमें आपके लिए सबके लिए प्रार्थना मैंने जरूर की है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।